नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर से खबर है जहां पर जिला पंचायत कर्मचारी से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर उससे करोड़ों रुपए कमाने का पहले तो लालच दिया और फिर 10 लाख रुपए निवेश के नाम पर लिए और फिर चंपत हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ठगों की तलाश शुरू कर दी गई है। बिलासपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के मामले में जिला पंचायत कर्मचारी को ही 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। ठगी करने वाले शख्स की तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। पहले यह कहा गया कि करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दो, करोड़ों रुपए की आय होगी और चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऑटो से युवकों की बाइक टकरा गई। पेट्रोल पंप से निकलने के दौरान ही यह हादसा हुआ और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। सिरगिट्टी के पेट्रोल पंप पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बाइक और ऑटो में यह टक्कर हुई है और बाइक सवार 3 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल ऑटो से युवकों की बाइक की टक्कर हो गई और पेट्रोल पंप से जैसे ही निकले इसी दौरान यह हादसा सामने आ गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर की घटना सामने आई बिलासपुर के सिरगिट्टी के पेट्रोल पंप के पास में। जैसे पेट्रोल भरवाया और वहां से ये लोग निकल रहे थे, इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। ऑटो से टक्कर हो गई है। 3 युवक बाइक पर सवार बताए जाते हैं। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई। ये युवक अपनी स्पीड में जा रहे थे, उधर से नजर नहीं आया ऑटो वाले को और सीधे जाकर दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। देखिए कितना ये भयावह हादसा और इसके बाद ऑटो भी पलट जाता है। जोरदार टक्कर यहां पर सामने आई। उसके बाद लोगों का मजमा लग गया, यहां पर लोगों की भीड़ लग गई और उसके बाद जो युवक इसमें जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बाइक की टक्कर कैसे हुई? पेट्रोल पंप के बाहर उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, ये सीसीटीवी में हादसा जो कैद हुआ ये नजर तो आ रहा है कि कैसे ये दुर्घटना पेश आई है, कितना नुकसान हुआ? क्या बाइक पर 3 लोग सवार थे या 2 सवार थे और ऑटो चालक भी इसमें जख्मी हुआ है? क्या जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला जो है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप का है और ये हादसा जो है आज देर शाम जब 3 जो युवक हैं वो बाइक में सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। पेट्रोल डलाकर ये जब वापस निकल रहे थे, क्योंकि जो युवकों की जो रफ्तार है वो भी सीसीटीवी में देखी जा सकती है कि बेहद ही तेजी से वो रोड की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही जो ऑटो है वो अनियंत्रित हुई और सीधे जाकर बाइक से टकरा गई, जिसकी वजह से जो ऑटो है वो जिस दौरान उसने ब्रेक मारा तो ऑटो भी वहीं पर पलट गया। इस पूरी घटना में जो तीनों युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकल कर ये सामने आया है। इसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 सवार होकर भी जाना ये एक यातायात नियमों का उल्लंघन था। इसके साथ ही इस रफ्तार से ऑटो वहां पर चलाई जा रही है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। इसमें देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने का जो दावा करती है बार बार ट्रैफिक पुलिस, वो किस तरीके से इसे बेहतर करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि युवक बाइक पर जो सवार थे गलती उनकी भी साफ तौर पर नजर आ रही, क्योंकि पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि 2 तरफ से रास्ते बने होते हैं और ये रॉन्ग साइड से ये जा रहे थे। हालांकि उनको हम देख रहे हैं कि वहां पर एक प्रकार से चौराहा है, दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों रफ्तार तेज होने के चलते और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, इसके चलते ये हादसा पेश आया। 3 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस जानकारी के लिए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। खबर कहां से? खबर को
कोरबा से आई है, जहां पर ठगों ने सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड बुजुर्ग से 10 लाख रुपए की उसे चपत लगा दी है। बता दें कि बुजुर्ग ने लोन को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन नंबर खोज लिया था, लेकिन यह नंबर किसी ठग का निकला। ठग ने बुजुर्ग से 2 बार OTP लेकर 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। 60 साल के बुजुर्ग जो हैं अब पुलिस थाने पहुंचे, वहां शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। दिनांक 16/9/23 को कृपाराम चौधरी नाम के व्यक्ति जो रायगढ़ निवासी हैं आए और बताए कि यहाँ पर SCCL दिक्का में वो सर्विस कर रहे थे। यहाँ से रिटायर होकर चले गए हैं रायगढ़। वहाँ कुछ लोन लिए थे, इनके अकाउंट यहीं गेवरा SBI ब्रांच में है, और लोन को क्लियर करने के लिए गूगल पर मोबाइल नंबर सर्च करके तो जानना चाह रहे थे लोन कैसे क्लियर करना है करके। तो इसी दौरान कोई अज्ञात नंबर उनको मिला, अज्ञात व्यक्ति का नंबर मिला, और उसमें जानकारी लिए तो योनो और एनीडेस्क वगैरह उनको इंस्टॉल करा करके कुछ जानकारी उनसे हासिल किए, और 2 बार OTP भी लिए उनसे, और उसके बाद फिर उनके अकाउंट से 2 किस्त में 5-5 लाख रुपए कट गया। कुल 10 लाख रुपए उनसे ठगी हुआ है। और चलिए बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार की बात करते हैं। नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में दिनों दिन फल फूल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। लगातार खबरें जो सामने आ रही हैं, यहाँ की सीमा 6 राज्यों से दरअसल लगती है, और नशे के सौदागर प्रदेश को कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बीते 3 सालों की अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश की पुलिस ने 1 लाख किलो गांजा जब्त किया है। 1 लाख किलो, जी हां, 20 लाख से ज्यादा नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा गांजे की खेप जो है महासमुंद से पकड़ी गई है या जब्त की गई है। ओडिशा से ये जिला लगा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि ओडिशा से गांजा जो है, गांजा तस्कर वहां से लेकर जाते हैं, और छत्तीसगढ़, ये कॉरिडोर है, छत्तीसगढ़ के रास्ते दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश भी इसी रास्ते से होकर ये लोग गुजरते हैं। ओडिशा की सीमा से लगे जिलों में अधिक गांजे की जब्ती की गई है। प्रदेश में नशा परोसने का कारोबार बढ़ा है, ये आंकड़े बता रहे हैं, और अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। आंकड़े इसकी भी गवाही देते हैं। तो 6 राज्यों की सीमा से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, और जाहिर सी बात है कि फिर कॉरिडोर एक प्रकार से छत्तीसगढ़ बन जाता है नशे की खेप को यहां से वहां पहुंचाने का। 20 लाख से ज्यादा नशे की टैबलेट, सिरप, नशीले सिरप की बॉटल्स जो हैं वो भी बड़ी मात्रा में जब्त की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि महासमुंद और उसके आसपास क्षेत्र से जो गांजा पकड़ा जाता है, ये पता है कि ये ओडिशा से लाया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से और नए नए तरीके अपनाने लगे हैं तस्कर जो हैं। अभी तक 1 लाख किलो गांजा जो है ये पकड़ा गया है। अभी तक ये डेटा जो सामने आया है, 20 लाख नशीली टैबलेट और 1 लाख किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई तो करती है, लेकिन कार्रवाई क्या मुख्य जड़ या मुख्य वजह जो है, या जो तस्कर हैं मुख्य, उन तक पहुंच पाती है? कार्रवाई के नाम पर यह जब्ती हो जाती है, और प्रदेश कॉरिडोर बन चुका है। कॉरिडोर के रूप में नशे के सौदागर इस्तेमाल करते हैं छत्तीसगढ़ को, क्योंकि अलग अलग राज्यों से सीमा लगती है, तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरना पड़ता है। और इसीलिए यहां पर 1 लाख किलो गांजा 3 साल में जब्त हुआ। 20 लाख से ज्यादा नशीली टैबलेट जब्त की गई। कफ सिरप जो है उनकी मात्रा भी काफी ज्यादा इसमें बताई जा रही है। और इसके अलावा दूसरी या MDM ड्रग होती है, उसके अलावा चरस की बात करें तो कई प्रकार की जो नशीली सामग्री है वो यहां पकड़ी जाती है। बीते 3 सालों से तो और भी यह ग्राफ बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। कोरबा में अपने बीमार बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक पिता घंटों अस्पताल के चक्कर काटता रहा। स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल में छुट्टी का हवाला दिया और मरीज को घर ले जाने की सलाह दे डाली। इसके बाद परिवार वाले बच्चे को लेकर घर चले गए, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फिर परिवार वाले बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन भर्ती कराने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वक्त रहते बच्चे को इलाज मिल गया होता और उसका इलाज अगर उसी वक्त जब छुट्टी की गई थी तभी ठीक से किया गया होता तो उनका बच्चा आज जिंदा होता।
अंबिकापुर की बात करते हैं। सीतापुर में 2 आरक्षकों का ढाबा संचालक से विवाद हो गया। ढाबा संचालक ने दोनों आरक्षकों पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरक्षकों ने कुछ दिन पहले ही अवैध शराब परोसे जाने की शिकायत पर ढाबे के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसी बात से ढाबे का मालिक या ढाबे का संचालक जो है वो इतना नाराज था कि उसने जैसे ही इन दोनों जवानों को देखा उनके ऊपर हमला कर दिया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया है कि आरोपी हत्या की कोशिश और मारपीट के मामले में जेल भी जा चुका है। कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम जो है आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और जांच की जा रही है कि ये कहां से यह हथियार लेकर आया था और कहीं कोई किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो ये फिर से नहीं था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक हर्षित सिंह नाम का व्यक्ति जो है लड़का, ये पिस्टल लेके घूम रहा है। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम घेराबंदी करके इस लड़के को पकड़ी तो इसके पास से एक 7.65 mm की जो पिस्टल बरामद हुई और एक नग कारतूस बरामद हुआ है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस संदर्भ में इसको अभी गिरफ्तार करके धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड पे भेजा जा रहा है। ये पहले भी इधर बलरामपुर पुलिस लाइन इलाके में देर रात गहरे कुएं में एक गाय गिर गई। रात का वक्त होने के चलते लोगों को इस बात की खबर नहीं चल पाई कि कुएं में कोई मवेशी गिरा है। गाय जब देर रात तक गौशाला नहीं पहुंची तो गाय के मालिक ने गाय की तलाश शुरू की। खोजते खोजते गाय का मालिक जब कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि गाय कुएं में गिरी हुई है। फिर स्थानीय लोगों की मदद से गाय को कुएं से रेस्क्यू किया गया। दोनों पैर के बीच में है, कर ले यहाँ। गहरे कुएं में ये गाय जा गिरी थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त पर ये मालिक जो है ये पहुंच गया और खोजबीन शुरू कर दी, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था, गाय की जान तक जा सकती थी। लेकिन अमूमन क्या होता है कि मवेशियों को बांधने के बजाय या उनको सही जगह भोजन उपलब्ध कराने के बजाय ऐसे ही जो पशु मालिक जो होते हैं वो ऐसे ही पशुओं को छोड़ देते हैं और ऐसे में हादसे भी होते हैं। सड़क पर अगर मवेशी बैठे हैं तो हादसे हो जाते हैं और अंधेरा होने की वजह से कुएं में गाय गिर गई थी, मौत तक हो सकती थी। वक्त पर जो मवेशी मालिक जो है वो खोजने पहुंच गया, तब जाकर इस गाय को है निकाल लिया गया। निकल जाएगा ना, पैरों फंसा। दोनों पैर के बीच में है, कर ले यहाँ। और राजनांदगांव से खबर, जहां पर गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है और पूरा इलाका जगमगा रहा है। गणेश पंडाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। भक्त दरअसल आज प्रभु गणेश, भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर ला रहे हैं, गजानन को अपने घर पर विराजित करा रहे हैं। अगले 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। लोगों का कहना है कि अगले कुछ दिन गणेश जी हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। गणेश जी ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल होता है। खुश है, हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित है। आज कल हम लोग तीजा पर्व का वो उपवास आज खत्म किए हैं। आज हम लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे परिवार का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा हो चुका है। यह त्योहार मेरा फेवरेट त्योहार है। ये त्योहार उत्साह उमंग इतना लाता है कि पूरे दिल में खुशी आ जाती है। पूरा भारत ये त्योहार मनाता है, एकदम खुशी आ जाती है। पहले की तुलना में मूर्ति के रेट में इजाफा हुआ है कि रेट उतना ही है? अब वही रेट है, जब से मैं आती लेती उतना ही रेट है अभी भी। और राजधानी की बात कर लें तो गणेश चतुर्थी के लिए भव्य मूर्तियां यहां पर और खास मूर्तियां यहां पर बनाकर इस बार तैयार की गई थी। इस बीच रायपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक थीम पर भी गणेश जी की प्रतिमा तैयार की गई। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र ये नजर आई। मूर्तियों का निर्माण भौरा, रेत, बाटी, गिल्ली, डंडा और कागजों के इस्तेमाल से किया गया है। रस्सी का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। में बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
हम आपको दिखाते हैं कि इस साल राजधानी रायपुर के पंडालों की रौनक किन मूर्तियों से बढ़ेगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलग और अनोखी मूर्तियां जो है इस बार मूर्तिकारों के द्वारा बनाई गई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक थीम पर आधारित है, जिसमें भौरे, गीली डंडे, कंचे और रस्सियों को शामिल करके बनाया गया है। हमारे साथ मूर्तिकार भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो लंबे समय से आप लोग गणेश उत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं, कितना समय ये मूर्ति बनाने में आप लोगों को लगा है? अभी तो ये सभी मूर्तियाँ करीब 3 महीने से हम बना रहे हैं और ये अलग अलग थीम पर बनी है। जैसे कि आप देखें, गिल्ली डंडा भौरा बाटी से बना है और ये फलाहारी थीम पर बना है और आगे भी 10 प्रकार के अनाज से बने हुए हैं। इन मूर्तियों की खासियत क्या है? दोनों मूर्तियों के बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। खासियत ये है कि जैसे इसे विसर्जन करेंगे तो जो खेल सामग्री है वो बच्चे उपयोग कर सकते हैं, और जैसे फलाहारी आप देख रहे हैं तो नदी या तालाब में ठंडा करेंगे तो ये मछलियों का काम है, चारा बने। एक मूर्ति आपने फलाहार की सामग्रियों को यूज़ करके बनाया है, दूसरी जो मूर्ति है आपकी वो ओलंपिक थीम पर आधारित है। तो ये मूर्ति बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? जी, ये न्यूज़पेपर में हम लोग पिछले साल पढ़े थे कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चालू होने वाला है, तो उस समय कोरोना काल चल रहा था तो ये मूर्ति नहीं बना पाए थे, तो इस साल फिर ओलंपिक चालू हुआ तो ये मूर्ति बनाया है। इन मूर्तियों की कीमत क्या क्या है? कीमत अभी इसकी 40,000 से ऊपर है। तो देखिए, ये वो अनोखी और अलग मूर्तियां हैं जो इस बार राजधानी रायपुर के पंडालों में विराजेंगे। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की धूम मची हुई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक थीम पर गणपति जी की प्रतिमा तैयार की गई है और अपने आप में अद्भुत अनूठी ये प्रतिमा तैयार की गई है। इसमें इस्तेमाल भौरों का किया गया है और साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल किया गया रस्सी का, कंचों का इस्तेमाल किया गया है, गिल्ली जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि इन सब का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि इसका बाद में भी फिर से जिसे कहते हैं ना रीयूज, वो हो सके, बच्चे इसे खेल सकें। इसके अलावा और भी कई मूर्तियां तैयार की गई हैं। ये तो देखिए आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गिल्ली डंडे वाली मूर्ति जो तैयार की गई है उसकी है। कंचे का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये जो सामग्री आप देख सकते हैं, सिंघाड़ों का इस्तेमाल किया गया है, मूंगफली का इस्तेमाल किया गया है और पूरी प्रतिमा को तैयार किया गया, भव्य रूप दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरिया जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची है और बैकुंठपुर पहुंची है। बीजेपी की यात्रा में लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। दंतेवाड़ा से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और ये बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी और इसका फिर बाद में समापन होगा। लेकिन इस बीच जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां अभी बैकुंठपुर पहुंची थी, तो इसमें लोगों की भीड़ भी काफी नजर आ रही है। हजारों की संख्या में बीजेपी के झंडे को थामे लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा, बीजेपी चाहती है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और इसी के मद्देनजर, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में यात्राओं का दौर चल निकला है। मध्य प्रदेश में भी यात्राएं निकल रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने यात्रा निकाली और इसे नाम दिया है परिवर्तन यात्रा। बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहती है और इसी लिहाज से ये यात्रा बीजेपी की जो है वो निकाली जा रही है और इसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो भी लगातार इसमें शिरकत कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भी पहुंचे थे इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए और बैकुंठपुर ये यात्रा पहुंची और जब ये यात्रा पहुंची तो यहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आई है। लोगों का साथ इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है। तो कोरिया जिले में यह यात्रा पहुंची थी और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस यात्रा के पहुंचने पर काफी लोग यहां पर नजर आए और चुनाव का वक्त है, ऐसे में लोग भी चुनावी रूप से भी जनता जो है वो सक्रिय हो चुकी है, समझ रही है, एक एक चीज को भांप रही है, मुद्दों को जान रही है और परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी भी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।
रायपुर में बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लाखों युवाओं की उम्मीद पर कांग्रेस ने फेर दिया पानी। पीएससी, शिक्षा, रोजगार सभी हैं माफिया राज। सूरजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को किया बर्बाद, सनातन संस्कृति के खिलाफ कर रहे षड्यंत्र। कांकेर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, आपसे रंजिश में पड़ोसी ने महिला को बेरहमी से पीटा, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया दर्ज, आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। रायपुर में निर्माणाधीन स्थल पर बड़ा हादसा, गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, हादसे से स्थानीय लोगों में गुस्सा। अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन, कहा महिला बिल का पास होने का स्वागत, सोनिया गांधी ने बिल पर दिया था शुरू। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी के बड़े नेताओं को इस बार 35 से 40 सीट जीतने की उम्मीद, सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है बीजेपी। दुर्ग में होने वाली बाबा बागेश्वर धाम की महाराज की कथा हुई स्थगित, 22 से 24 सितंबर तक होनी थी कथा, आयोजन समिति ने कहा जल्द नई तारीख करेंगे घोषित। बलौदाबाजार में अवैध शराब को लेकर 2 पुलिसकर्मी निलंबित, गांव के प्रताड़ित लोगों ने एसपी को दी थी जानकारी, मामले में लेन देन का हुआ खुलासा। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने पर बृजमोहन अग्रवाल ने जताया आभार, ट्वीट कर लिखा 33% आरक्षण नारी शक्ति का सम्मान, मोदी जी की मौलिक और नैतिक साहस से यह संभव। रायपुर बैंक लूटकांड पर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपके राज में बैंक भी नहीं सुरक्षित, छत्तीसगढ़ को लूट भ्रष्टाचार का बना दिया केस। रायपुर से गुजरने वाली 24 ट्रेनें रेलवे ने 4 अक्टूबर तक की रद्द, 5 एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव, इंटरलॉकिंग काम के चलते रेलवे का फैसला। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बस्तर संभाग से करीब 2500 शिक्षकों ने जॉब सुरक्षा गारंटी देने की मांग, 10 दिनों के भीतर मांगों पर विचार नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। रात मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में दर्ज मामला।